एक वन डे वर्कशॉप रखी है यहाँ पे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट नगरोटा में। ये हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ अब हमारे पास है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसका मैंडेट है जैसे शेफ़ हैं, फ्रंट ऑफिस है, हाउस कीपिंग, इसमें बच्चों की ट्रेनिंग होती है। हर साल बच्चे डिप्लोमा करते हैं और इसको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं और एक डिग्री देंगे। और इसके अलावा हमें भारत सरकार से टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 5-8 ITI में एक टूरिज्म सेक्टर में कोर्सेज़ के लिए भी फंडिंग भी की थी, वो भी हम कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज भी कर रहे हैं। इस तरह हम लोग ITI में पॉलिटेक्निक हमारे रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय जो है खासकर बैठक है 80,000 जो बैक टू विलेज 4 में आइडेंटिफाई हुए थे युवा, जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको स्किलिंग करनी है। अब उसको हमारे पास इंडस्ट्री आ रही है, 50-60 करोड़ का निवेश हो रहा है, उसमें 30-35 हज़ार करोड़ का ऑफर आया भी है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, जिससे इन एडिशन टू 20,000 MSME जो हमारे पास है, उसमें क्या किस तरह की स्किल ज़रूरत है, स्किल गैप क्या है। हमने यूनिसेफ को कमीशन किया था। यूनिसेफ ने आज अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे भेजी है, वो शेयर की है यहाँ पे कि भाई क्या स्किल गैप है, हमारा एस्पिरेशंस क्या है यूथ के और किस तरह का हमें स्किल चाहिए उनके लिए। तो उस पर आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एड्रेस किया है। यहाँ पर IIT के प्रोफेसर मनोज भी आए थे यहाँ पे, वो उनके डायरेक्टर हैं। IM वाले भी यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं। हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह, इसमें एग्रीकल्चर मिशन भी आ रहा है। इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और भी सेक्टर्स हैं। प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME के सेक्टर हैं यहाँ पे, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के अफसर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें क्या जॉब रोल आ रहे हैं, क्या मिल रहा है। हमने एक नेशनल स्किल का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रहते हुए सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है, कोई 17 काउंसिल्स 2014 में। वो जेम्स एंड ज्वेलरी भी अलग है, फूड बेवरेज भी अलग है, हैंडीक्राफ्ट भी अलग है, इस तरह की काउंसिल्स हैं। उनसे भी हमारा रब्ता है और हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 500 स्किल पूरे देश के लिए आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 200-250 स्किल्स हमने उठा के लिए हैं। उसके ऊपर हमने ये बच्चों को चॉइसेस दिए हैं। तो इसको फर्दर हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, किस स्किल में, किस सेक्टर में कितने बच्चों को संभावना है जॉब्स मिलने के। ओवरऑल संभावना ये है, हर साल अगले 3 साल में 50,000 जॉब्स हर साल मिलेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में। ये इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो इमीडिएट शायद उसमें टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन हमारे बच्चों को अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ एक अच्छी बात उठी है कि जैसे NLM की मिशन डायरेक्टर ने कहा, तो काउंसलिंग करनी है बच्चे को। बाहर का कारीगर आके यहाँ पे अगर 10-15 लाख कारीगर आता है, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता है, तो दूसरे सेक्टर में भी आ रहे हैं। हमारे बच्चों को भी ये करना है, अगर वो लोकलिटी में काम करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उनको भी वो वर्क कल्चर देना है और काउंसलिंग भी करनी है उनको, उनके पेरेंट्स को, उनको क्या चाहिए। कई जगह इसमें कुछ बच्चे वो होंगे 50% जो खुद अपना काम धंधा करेंगे, बजाय इसके जैसे होटल में काम करे, वो अपना वो होम स्टेज करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर जॉब चाहिए ऑर्गेनाइज, तो जो अपना काम करेंगे उनके लिए स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर की बात हुई है, उसमें IIT IM को भी हम जोड़ रहे हैं और हमारे पॉलिटेक्निक ITI को। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या अपेक्षा है इंडस्ट्रीज़ की, उस हिसाब से हम उनको स्किलिंग करेंगे। उनके लिए एक फ्रेमवर्क है, स्किलिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि सिलेबस से एक्रेडिटेशन नेशनल सेक्टर स्किल काउंसिल करेंगे। और हमारा इसके अलावा जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसमें बैंक फाइनेंस भी होता है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसी तरह से और भी स्कीम्स हैं। बैंकर्स को बताया गया है कि भाई सैचुरेट करिए। यूथ मिशन को भी टास्क दिया गया है, उसमें कि 200 करोड़ का भी उनको बजट है इस साल। हिमायत में भी बजट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी है, वो तो वर्किंग वुमेन के लिए है, बेसिक लेवल पे है। हम उनको मतलब उनके लाइवलीहुड में इनकम लेवल्स बढ़ाते हैं। तो वेरियस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। प्राइस वाटर ग्रुप ने भी एक रिपोर्ट लाई है, वो हमने कंसल्टेंसी की थी PwC नेशनल लेवल की, तो उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी है। वो 700 पेज की रिपोर्ट है। वो उन्होंने बताया कौन से कोर्सेज रेलिवेंट है, कौन से नहीं है, और इंडस्ट्री के रेलिवेंट कोर्सेज के अगले 4-5 साल में क्या क्या जॉब्स आने वाले हैं। जैसे हमारे पास रेलवेज अब आ रहा है इन बिग वे, अब घाटी को कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे से। इस तरह से टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं और ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उस एरिया में जॉब्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ये कनेक्टिविटी होगी तो हमारा प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्रीकल्चर में देखें, हार्टिकल्चर में 20-21 लाख टन का जो आपका सेब है कश्मीर घाटी में होता है, उसको प्रोसेसिंग करना है, मार्केटिंग करना है, वैल्यू एडिशन करना है। जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, पेपर ट्रेज बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से दूसरे एरियाज़ हैं, सेफरन है, निश एरियाज़ हैं। यहाँ पे आरसपुरा में जो बासमती का एरिया है, यहाँ पे हमने डेयरी सेक्टर में हमने शुरू किया था स्कीम है, जो डेयरी यूनिट से आए हैं, तो एक डेयरी मिशन बनाया है। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे,
तो उसमें क्या पैकेजिंग करना है, कैसे कंज्यूमर तक पहुँचना है। अमूल वाले अपना बटर और चीज़ और आइसक्रीम अगर यहाँ पहुँचाते हैं, आप उनसे टाइप किया हमने, तो वो मार्केटिंग आप कर सकते हैं, उसमें जॉब्स मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे ये करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आज हमने यहाँ पे वर्कशॉप बुलाई थी। इससे वेरी स्टेक होल्डर्स आए एक अच्छे माहौल में, दफ्तर के माहौल से बाहर निकल के FCI में हमने ये रखा है। और FCI इसलिए खासकर टूरिज़्म और फूड एंड बेवरेज सेक्टर में इसमें बहुत जॉब्स आने वाले हैं। आपको पता है कि 1.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल भी कश्मीर में आया था, विंटर में भी अभी आ रहे हैं वहाँ पे। अगर 5 स्टार होटल बनते हैं तो उसमें लगभग 1000 बच्चों की जॉब लग जाती है। या फूड बेवरेज में आपने रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें जॉब है। अगर आप देखें नेशनल हाईवे अगर 4 लेनी आपने की, जगह जगह रेस्टोरेंट्स ये आ रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं FCI में। इसके साथ साथ हमने IIT बनाया है, IIM बनाया है, आगे माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बन रहा है। इस एरिया में अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। अपॉर्चुनिटी के साथ बाहर के लोग भी आके यहाँ के जॉब्स ले लेंगे। अगर वो 25-30% वो भी आ जाए या 40-50%, बाकी यहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिलेंगे। उसके लिए उनको अर्न करना है, ट्रेन करना है, काउंसिल करना है और स्किल गैप्स को स्टडी करके उसी हिसाब से उनको स्किल कोर्सेज देने हैं। कुछ वो अपने गांव में अंदर ही कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर सकते हैं, DCs करवा सकते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे 15-20 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जो DC के पास होते हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे होंगी, जैसे वर्कशॉप होंगी, काउंसलिंग होगी, हम प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे। एक श्रीनगर में वर्कशॉप्स करेंगे, कश्मीर में करेंगे, जम्मू में करेंगे। कुछ इसमें मीडिया का भी बड़ा हम लोग शुक्रगुजार है, वो ये बात हम पहुँचाएँ उन तक कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रेगुलर डिग्रीज मिलती हैं। और NEP जो 2020 है उसके हिसाब से आप इसमें छोड़ के स्किलिंग कर सकते हैं। PMKY 3 में हमने 3 लाख बच्चे स्किल सेंटर स्किल ये जो NSDC वालों ने किए। हमारे यहाँ भी यहाँ पे मिशन डायरेक्टर बैठी है हमारे स्किल मिशन की UT की, तो इन्होंने भी 18,000 बच्चों को किया था। उसके बाद हमें कोविड वॉरियर का टारगेट मिला था, उसमें भी 10-12 हज़ार बच्चे करने, 8,000 ने क्वालिफाई भी किया, उनको सर्टिफिकेट मिला है। और आपको पता है कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बाद अगर कोई ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और इसके साथ साथ ये जो जैसे 2 एम्स बन रहे हैं, 10 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे बने हैं, इनमें काफ़ी जॉब्स हैं हमारे पास। जैसे MLT कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हम ऑफर करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने इसको, जैसे ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमें इंडस्ट्री के लिए वर्कर बनाने। हमें कॉलेज और स्कूल में खाली डिग्रियाँ डिप्लोमे देके उसके बाद बेरोजगार नहीं क्रिएट करने, उनको रोज़गार से जोड़ना है। उसके बाद उनकी चॉइसेस है, बाद में डिग्री भी ले सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, हायर एस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा ये कार्यक्रम है। इसी में आज हमने स्टेक होल्डर्स की एक 1 डे वर्कशॉप की है। इस तरह की वर्कशॉप करते रहेंगे। और आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एड्रेस किया है, LG साहब से भी इसमें जो हमें डायरेक्शन मिले हैं आगे उनकी इसमें गाइडेंस में हम देखेंगे आगे की तरफ। UT में एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हर तरह का युवा को मौका मिल रहा है, यूथ को, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। और आप देखिए पंचायतें हैं, पंचायतें भी को भी हमने जोड़ा हुआ है। हर एक पंचायत में उनको पता है कौन सा युवा है और क्या उनके एक्सप्रेशन है, क्या कर सकते हैं। हमने एक थाली पे जैसे परोस के मेन्यू रख देते हैं आप, उस तरह से बच्चों के सामने हम कोर्सेज रखेंगे और ये ऑप्शन रखेंगे। आप अपना काम करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक से आपको फाइनेंस करेंगे। PMEG है, जैसे बाकी स्कीम्स हैं। इसमें अभी बैक टू विलेज में उन्होंने मेला लगाया था, वहाँ पे ऑन द स्पॉट लोन सेक्शन करते थे। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है। अगर आप ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा क्या स्किल लेवल से कहाँ पे करना है। और ये सारी चीज़ों के लिए वी शुड हैव समथिंग फॉर एवरीबडी। मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज 2022 में है, आगे हम ये साल थोड़े दिन रह गए हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2-3 साल में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और युवा की वजह से ही होगा। यूथ जो है हमारे कोई 1.5 करोड़ की आबादी में लगभग 10-15 लाख युवा होंगे, और ये 15 से 35 के एज ग्रुप में है। तो वो इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, IIT IIM है, या हमारे फादर मेटर ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, के प्राइम मिनिस्टर केंद्रास हैं, जो PMKVY सेंटर्स हैं इसके NSDC के। अब उसके अलावा हमारी हमारी स्कीम है, यूथ के लिए यूथ मिशन है। ये सारे स्कीम्स हैं, सारे मिलके हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और एलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं सब मिलके एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, बेसिक से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा देश से बाहर जाना है या UT से बाहर जाना है, उसके लिए भी हम लोग 2 सेंटर खोल रहे हैं अभी। NSDC से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल मिनिस्ट्री से बात हुई है। तो हम देखते हैं जो भी स्टेट्स UTs में जो बेस्ट प्रैक्टिस है ग्लोबल, वो यहाँ पर रेप्लिकेट करें, उनके साथ आदान प्रदान हो। अभी हम उड़ीसा में गए थे, कटक में हमने देखा ITI वगैरह, वहाँ 3 शिफ्ट में चलती है। हमारे बच्चे भी, हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को लेवरेज करके उसमें हम लोग अपनी जो है ट्रेनर्स हैं, TOTs हैं, ट्रेनर्स हैं, दूसरे जो हायर किए हैं, जैसे PMKY 3 है, उसके साथ साथ आगे इनको लेवरेज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कन्वर्जेंस करेंगे, UT लेवल पे भी करेंगे, प्रोविंशियल लेवल भी कन्वर्जेंस करेंगे, और देखेंगे कि हमारे बच्चे सक्षम हों
और वो अच्छी तरह से अपने स्किल ट्रेनिंग्स ले लें। उसके बाद अगर कोई कमी पेशी रहेगी एड ऑन ट्रेनिंग्स ले लें, उसके साथ साथ वो आगे जाके अपने बेहतर भविष्य का अपने निर्माण कर सकें।